मंत्री बना दिया। वो कौन लोग हैं जो कल आपको हिंदू बनाने आते हैं, वो हमें हमारी जाति बताते हैं, हमको कहते हैं कि हम सारे लोग जातिवादी हैं। जब वो करें तो वो ब्रह्मांड की चिंतन हो गया, वो मानवतावादी हैं, और हम जातियों के बराबरी और समानता की बात करें तो हम जातिवादी हो गए। ये सवाल मेरा उन लोगों से भाई। अच्छा एक बात बताइए, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ, बहुत ज्यादा नहीं उधर बोलूंगा, एक मुकदमा बहुत हो जा रहा है, इस बारे में ही बात करें। जिंदाबाद है साथियों। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जब लोग कहेंगे कि ये भीड़ काफी नहीं, जो लोग कहेंगे कि ये भीड़ काफी नहीं, तो हम कहेंगे कि लड़ने वाला एक शख्स भी काफी है। और मैं जिस मंच पर जिन लोगों के साथ आपने मुझे बैठने का मौका दिया है, और असल में जिसे बहुजन कहते हैं, जिसे हम 85% 90% कहते हैं, उसमें कोई व्यक्ति केंद्र में नहीं है। ऐसा ही एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम अलग अलग समुदायों से आने वाले लोग एक विचार के नीचे एक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस वक्त देश की संसद अपना असली काम न कर रही हो, ऐसे वक्त में अम्बेडकरवादी संसद और मंडलवादी संसद एक इतिहास रचने का काम करेगी। इसलिए आयोजकों को बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसी संसद बनाई। और अभी नीरज भाई कह रहे थे कि इस आयोजन में शुरू में ही हमने उनको सलाह दी थी कि ऐसे लिखना कि ये जिंदा लोगों की संसद। और मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो कथन याद आ रहा है कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाराबंकी और आसपास के जिलों से आए हुए आप सभी क्रांतिकारी लोग, बहुजन समाज, वंचित शोषित समाज के आप सभी लोग एक उम्मीद बनकर आए हैं हम सारे लोगों के साथ कि आपने सड़कों को खामोश नहीं रहने दिया है। और वैचारिक क्रांति का एक जो आगाज हजारों साल पहले से चला आ रहा है, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितना भी केस मुकदमे का दौर आ जाए, आपकी आवाजों को दबाने के लिए सत्ता तैयार खड़ी हो। कानून मुकदमे से आगे बढ़ के बुलडोजर तक बात पहुंच जाए, फिर भी जो नहीं डरा वो असली वैचारिक व्यक्ति है, वो भारत का निर्माता है। तो मैं इस पूरे विचार को किसी SC ST OBC का विचार नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भारत का विचार वही है जो डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, ललई का विचार है। वो भारत के संविधान और मंडल कमीशन का विचार है। भारत के बनाने वाले हमारे पुरखे थे, भारत को बचाने का काम हमें करना है। इसलिए हम सही रास्ते पर। लोग आकर के हमारे ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि भाई भीम आर्मी के लोग कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन है, तो चंद्रशेखर आजाद जाति की बात करते हैं, जातिवादी है। नीरज पटेल कौन है, RS पटेल कौन है, तो कहेंगे कि वो पटेलों की बात करते होंगे, OBC की बात करते होंगे। लक्ष्मण यादव कौन है, तो कहेंगे कि ये अपनी जाति बिरादरी की बात करते होंगे। ये लोग बड़े जातिवादी लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बाराबंकी के लोगों, आपको हनुमान जी की जाति कब पता चली थी? चंद्रशेखर भाई ने मेरे इंटरव्यू में पत्रकार से पूछा, मुझे बड़ा पसंद है। भाई हनुमान जी तो भगवान थे ना, हैं उनके हिसाब से। उनकी जाति तो हमें नहीं पता थी, हनुमान जी की जाति बताने वाला कौन?
इस देश में कभी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई अपनी जाति बताता था या कोई पूछता था क्या? इस देश में 2013 में कब पता चला कि एक व्यक्ति जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस जाति के थे? नहीं पता था। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना हुआ तो बिना पूछे देश को बताते रहे कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। उनसे किसने उनकी जाति पूछी थी? जब राष्ट्रपति आपने बनाया तो राष्ट्रपति तो किसी जाति का नहीं होता ना भाई, वो तो सबका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति की जाति बताने वाले लोग कौन थे? और अभी जब कुछ और चुनाव जीता तो कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री बनाने के बाद, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके पहली बार कौन बताया कि 12 अनुसूचित जाति जनजाति और 27 ओबीसी को हमने मंत्री बना दिया। वो कौन लोग हैं जो कल आपको हिंदू बनाने आते हैं? वो हमें हमारी जाति बताते हैं, हमको कहते हैं कि हम सारे लोग जातिवादी हैं। जब वो करें तो वो ब्रह्मांड की चिंतन हो गया, वो मानवतावादी हैं। और हम जातियों के बराबरी और समानता की बात करें तो हम जातिवादी हो गए। ये सवाल मेरा उन लोगों से है। भाई अच्छा एक बात बताइए, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ, बहुत ज्यादा नहीं उधर बोलूंगा, एक मुकदमा बहुत हो जा रहा है, इस बारे में ही बात करें। वैसे भी हम लोग पढ़ाने लिखाने वाले पेशे से जुड़े। यही बाराबंकी एक ऐसा शहर है, मैं यहाँ आने से पहले पढ़ रहा था, इसे पूर्वांचल का गेट द्वार बोला जाता है। यहाँ से पूर्वांचल शुरू हो रहा है। तो पूर्वांचल की जमीन बेचारी